आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देश का पहला वोटर चौकीदार नहीं, फोटो के गलत इस्तेमाल पर किन्नौर के श्याम शरण नेगी दर्ज करवाएंगे एफआईआर। नूरपुर में मुख्यमंत्री का कांग्रेस पर हमला, बोले कैंडिडेट ही तय नहीं कर पा रहा विरोधी दल। सुखराम पर शांता कुमार की चुटकी, बोले पुत्र मोह बहुत देखा पर पौत्र मोह पहली बार देख रहा हूं। हिमाचल में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी फिल्मी हस्तियां, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर और उर्मिला मातोंडकर होंगे स्टार प्रचारक। फेसबुक पर कार खरीदने के चक्कर में लूटा सरकारी मुलाजिम, घुमारवी में 76,000 गंवाकर आया होश। कुल्लू में बजोरा चेकपोस्ट पर 2.5 किलो चरस के साथ दबोचा ड्राइवर, गाड़ी भी जब्त। होली मेले के अखाड़े में महिला पहलवानों का दंगल देख पौंटा गदगद, हरियाणा की मुस्कान ने जीती बड़ी माली। और अब समाचार विस्तार से। देश के पहले वोटर किन्नौर के श्याम शरण नेगी चौकीदार नहीं हैं। सोशल मीडिया में एक ट्वीट द्वारा देश के प्रथम मतदाता को मैं भी चौकीदार के लोगों के साथ दिखाने वाले व्यक्ति के खिलाफ अब आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हो सकता है। श्याम शरण नेगी ने इससे साफ इनकार कर दिया है कि उन्होंने किसी को अपना फोटो सोशल मीडिया में मैं भी चौकीदार के लोगों के साथ इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। चुनाव विभाग ने जिलाधीश किन्नौर के माध्यम से इसकी पड़ताल कर ली है और साथ ही श्याम शरण नेगी से भी चुनाव विभाग को लिखित रूप में दे दिया है। उधर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने जिलाधीश को आदेश दिए हैं कि वह श्याम शरण नेगी से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाने को लेकर पूछें। यदि श्री नेगी खुद इस पर प्राथमिकी दर्ज करवाना चाहते हैं तो वह भी कर ली जाएगी। लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान होते ही भाजपा मैदान में डट गई है। इसी के तहत बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नूरपुर हलके में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बदूही में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की चुनावी तैयारियों का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि वह अभी तक प्रत्याशी ही घोषित नहीं कर पा रही है और दुविधा में फंसी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले लेते हुए देश के विकास को नई दिशा दी है। लेकिन ऐसी परिस्थिति पूरे देश भर में एक माहौल मोदी जी के नाम। आज से कुछ वक्त पहले कांग्रेस के नेता इस बात को कहने की कोशिश करते थे, कहते थे कि 2014 में तो इसलिए जीते क्योंकि मोदी जी के नाम की लहर थी। अब जब एयर स्ट्राइक हुई तो हमने कहा अब बोलिए, तो बोला ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा चारों सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। पार्टी प्रत्याशी किशन कपूर ने सेवा का एक मौका मांग चुनावों में जुट जाने का आह्वान किया। मैं आपको विश्वास दिलवाना चाहता हूं कि मैं हमेशा आपकी सेवा में रात और दिन लगा रहूंगा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जसूर से बदूही तक बाइक रैली निकाली। नूरपुर के बदूही में आयोजित भाजयुमो के सम्मेलन में सांसद शांता कुमार ने पंडित सुखराम पर जमकर निशाना साधा। वयोवृद्ध भाजपा नेता ने चुटकी लेते हुए कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में मैंने पुत्र मोह बहुत देखा और सुना, पर पौत्र मोह पहली बार देख रहा हूँ। चाहते क्या? मैं चाहता हूँ कि मेरा पोता राजनीति में काम करे। आज की शिक्षा का हम सम्मान करते हैं। मैं मंडी आता हूँ, अपने पोते को लाइए, भाजपा में लाएंगे, युवा मोर्चा के काम में लगाएंगे, कुछ साल काम करे, कार्यकर्ता बनाएंगे, लेकिन सीधा मेंबर पार्लियामेंट बनाने की परंपरा हमारे परिवार में नहीं है। सांसद शांता कुमार ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसमें परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है। पार्टी प्रत्याशी किशन कपूर के लिए वोट मांगते वक्त सांसद शांता कुमार ने कहा कि मैंने कई चुनाव लड़े और लड़वाए हैं, अब मैं चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। लोकसभा चुनावों के लिए भले ही कांग्रेस के कैंडिडेट फाइनल ना हो, पर पार्टी ने चुनावी ताल ठोक दी है। इसी के तहत कांग्रेस ने चुनावों के दौरान अपने स्टार प्रचारकों की सूची कर ली है। पहाड़ी प्रदेश में इस बार फिल्मी हस्तियां हाथ के लिए प्रचार करेंगी।
भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए बिहारी बाबू, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर और उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस कैंडिडेट के लिए प्रदेश में वोट मांगते नजर आएंगे। इनके अलावा अपनी बेबाकी के लिए मशहूर नवजोत सिंह सिद्धू भी पहाड़ में पार्टी का प्रचार करेंगे। वहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत कुल 32 स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस ने तैयार कर ली है। वहीं वीरभद्र सिंह के साथ अब कांग्रेस के पास हिमाचल की राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले पंडित सुखराम वोट मांगेंगे। और अब रुकते हैं एक संदेश के लिए। जनता जाग गई है, अच्छे बुरे में फर्क जान गई है, अधिकारों को पहचान गई है। पर क्या आपको पता है एक अधिकार और भी है मतदान का, जो समाज बदल सकता है, देश को नई दिशा दे सकता है। क्योंकि ये समाज आपका है, देश आपका है, तो सरकार चुनने का अधिकार भी आपका है। इसलिए लोकतंत्र के पर्व में स्वागत है आपका। हिमाचल के लोग याद रखें, 19 मई यानी मतदान का दिन अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर जाकर ईमानदार नेता के पक्ष में ईवीएम का बटन जरूर दबाएं। हिमाचल के सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि मतदान जरूर करें। यदि आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है तो मतदान जरूर करें। मतदान करना ना ही सिर्फ हमारा हक है बल्कि कर्तव्य भी है। तो वोट करें, मतदान करें और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। वोट फॉर इंडिया। कनाडा के पंजाबी और दुबई के शेख हिमाचल प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करने को तैयार हो गए हैं। इसके लिए निवेश के इच्छुक कारोबारियों की हिमाचल सरकार के साथ बात भी हो चुकी है। निवेशकों को हिमाचल की खूबियां बताने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद कनाडा और दुबई जाएंगे और वहां के उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इन देशों में हिमाचल रोड शो भी करेगा। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों में लोकसभा चुनावों के बाद रोड शो की रणनीति भी बन चुकी है। फेसबुक पर कार देख उसे खरीदने के चक्कर में घुमारवी का एक सरकारी मुलाजिम लुट गया। ठगों ने कार बेचने के नाम पर उससे 76,000 रुपए ऐंठ लिए। सरकारी शिक्षण संस्थान में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत मुलाजिम ने अब पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। हैरत की बात तो ये है कि ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बने झंडुता निवासी राकेश चंदेल को 6 बार जब ठगों के खाते में पैसे डालने के बाद रत्ती भर एहसास भी नहीं कि उसे लूटा जा रहा है। मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 पर बजोरा चेकपोस्ट के पास स्टेट नारकोटिक्स की टीम ने एक व्यक्ति को 2.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। नशा माफिया के खिलाफ मिली टिप के आधार पर चेकपोस्ट पर टीम ने गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि नशे की यह खेप पंजाब ले जाई जा रही थी। गाड़ी कुल्लू निवासी प्रेम सिंह चला रहा था। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने खबर की पुष्टि की है। गर्मी और सर्दी के फेर में फंसे हिमाचल से अभी बारिश पीछा छोड़ने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में 30 मार्च को आसमानी धमाकों के साथ बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि के आसार बताए हैं। बारिश का यह दौर 31 मार्च को भी जारी रहेगा। उसके बाद 2 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा। वहीं बुधवार को प्रदेश भर में धूप खिली रही। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 1 से 5 डिग्री तक का उछाल आया है। एक ही दिन में 5 डिग्री का सबसे ज्यादा उछाल धर्मशाला के अधिकतम तापमान में आया है। इसके अलावा डलहौजी, कांगड़ा, केलोंग और भुंतर के तापमान में 2 डिग्री, जबकि शिमला, सुंदरनगर, सोलन और बिलासपुर के तापमान में 1 डिग्री तक की बढ़ोतरी आंकी गई है। ऊना का तापमान 30 डिग्री के पार चला गया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 30 मार्च को गर्जन के साथ बारिश होगी। इस दौरान पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी और ओलावृष्टि भी हो सकती है। और अब खेल समाचार। पांवटा साहिब होली मेले में बुधवार को सजे दंगल में दांव पेच दिखाकर पहलवानों ने लोगों का दिल लूट लिया। टमक की थाप पर शुरू हुए दंगल में ढोल की सुरीली तान के बीच महिला पहलवानों की कुश्ती देखने लोगों का हुजूम उमड़ आया। हिमाचल के साथ साथ हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली के 60 पुरुष और 12 महिला पहलवानों ने माली जीतने के लिए जमकर पसीना बहाया। नगर परिषद के सौजन्य से देर रात तक चले इस दंगल में हरियाणा के नारायणगढ़ की मुस्कान ने रोपड़ की सोनाली को धूल चटाकर बड़ी माली अपने नाम की। वहीं पुरुषों में पंजाब के रिम्पी ने दिल्ली के मोनू को धोबी पछाड़ लगाते हुए 21,000 की माली जीती। अखाड़े में पहलवानों के उतरते ही तालियों और सीटियों से सारा स्टेडियम गूंज उठा। इससे पहले एसडीएम एलआर वर्मा ने अखाड़े की विधिवत पूजा अर्चना कर दंगल का आगाज किया। इस बार के दंगल की खास बात ये रही कि इसमें विदेशी दर्शकों ने भी देसी कुश्ती का जमकर लुत्फ उठाया। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का।
तेज बुखार, खांसी, गला दुखना, नाक बहना, सर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, दस्त तथा उल्टियाँ, ये सभी स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत जांच करवाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते सिरमौर के हरिपुर धार में महिला से गैंग रेप, नशे में टल्ली 2 युवकों ने लूटी आबरू। नगरोटा सूर्य की जरोट पंचायत में चले लात घुंसे, प्रधान ने उप प्रधान पर जड़ा मारपीट का आरोप। सड़क की बदहाली पर खोला कारोबारियों का खून, होली बाजार में पीडब्ल्यूडी के खिलाफ चक्का जाम। और 21 करोड़ में बिके ऊना के टोल बैरियर, इस साल सरकारी खजाने में 12% राजस्व का इजाफा। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं बीरबल मुसाफिर की आवाज में यह कुल्लवी गीत। दिलो दी माइये दसीले तू ओ माइये चंद्रा मणिये दसीले तू का तेरे बोलो दिलो दी माइये दसीले तू ओ माइये चंद्रा मणिये दसीले तू आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।